गुजरात में आज फर्स्ट फेज के चुनाव का आखिरी दिन है। दिग्गजों के धुआंधार रैलियां हैं। पीएम मोदी 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी की एक एक रैली विरोधियों की तैयारियों पर बम की तरह से गिरती हैं। मोदी अब तक के चुनाव के सारे समीकरण बदल देंगे। सवाल यह उठता है कि मोदी के आते ही चुनाव बदल क्यों जाता है? मोदी मतदाता का मन कैसे बदल रहे हैं? मोदी के चुनाव लड़ने की कला पर हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद गुजरात चुनाव में आपकी नजर भी बदलेगी। भारत माता की। भारत माता की। फिर एक बार। फिर एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उनके चुनाव मैदान में उतरने से विपक्षी भी भयभीत हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव का रुख बदल देते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से केंद्र में हैं, तो क्या गुजरात में उनका कनेक्ट बना हुआ है? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर कैसे उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है? आखिर नरेंद्र मोदी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं और क्यों नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में जाकर कहना कि पीएम मोदी का नहीं, नरेंद्र भाई का संदेश है? आखिर नरेंद्र भाई का वो संदेश क्या है और किस संदेश के साथ चुनाव मैदान में नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं, आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक रिसर्च वाली रिपोर्ट आपको यहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में नरेंद्र भाई पर खासा जोर है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांव में जाना तो कहना कि नरेंद्र भाई ने संदेश दिया है। यहां नरेंद्र भाई और गांव 2 कीवर्ड है। विरोधियों के पास राहुल है, केजरीवाल है, ओवैसी है, लेकिन नरेंद्र भाई नहीं है। नरेंद्र भाई जो गुजरात से हैं, गुजरातियों के अपने हैं। संदेश स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात का होना एडवांटेज है, अपनापन है। विरोधियों का गुजरात से न होना एक बड़ा डिसएडवांटेज है, और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का चुनावी रैलियों में जोर नरेंद्र भाई पर है। वो नरेंद्र भाई जो गुजरात से हैं, उनके अपने हैं। मोदी सेवक है। मोदी हमारे लिए सब कुछ है। उसने छोटे छोटे लोगों के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी सबके दिल में है। ભાઈઓ બહેનો, મારું નાનકડું કામ છે, પણ મારી ઈચ્છા છે કે તમારે કરવું તો પડે. આ હજુ અઠવાડિયું ચૂંટણીને બાકી છે. તમે ઘેર ઘેર જવાના, બધાને મળશો, તમારા ઉમેદવારની વાત કરશો, ચૂંટણીની વાત કરશો, બધું જે તમારે કરવું એ કરજો ને. મારું એક કામ કરવાનું છે. કરશો? પાક્કું બોલો જરા, કરશો? બધાના ઘેર જાઓ ને તો પગે લાગીને વડીલોને કહેવાનું કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોડાસા આવ્યા હતા. શું કહેશો? પાછું એમ ના કહેતા પીએમ સાહેબ આવ્યા હતા. આટલું જ કહેવાનું, આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા મોડાસા અને તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. આટલા મારો સંદેશો આપી દેશો. દરેક વડીલને મારા પ્રણામ પાઠવવાના છે. એમના આશીર્વાદ એ મારી તાકાત છે અને એ આશીર્વાદથી મને દેશની સેવા કરવાની તાકાત મળે છે. એટલે તમે ચૂંટણીના મત માગવા હોય એટલા માગજો જ.
એ તો કામ કરજો જ, પણ જોડે જોડે મારા માટે આશીર્વાદ માગજો અને કહેજો કે નરેન્દ્રભાઈ આવીને ખાસ તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે, એટલે આશીર્વાદ મને મળશે અને એ આશીર્વાદથી હું આ દેશનું કામ કરતો રહીશ. એક કમિટમેન્ટ છે પ્રજા માટે જીવવાનું, પ્રજા માટે ખપવાનું. અમારે મન સત્તામાં બેસવું એ માત્ર ને માત્ર सेवा करवानो एक अवसर समझिए. मैं पिछले 2 महीने से गुजरात में हूं. नरेंद्र मोदी के काफी करीबी लोगों से उनके काम करने के अंदाज और तरीके को समझा है. उसमें मैंने पाया कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ता को परिवार की तरह रखते हैं, भले ही वो परिवार से, अपने निजी परिवार से दूर रहते हों. नरेंद्र मोदी 2 ही मोड में रहते हैं, या तो चुनाव की तैयारी में या चुनाव में, और इस बीच वो अपने मतदाता के साथ अपना संपर्क टूटने नहीं देते. यही वो खास बात है जो नरेंद्र मोदी को उनके मतदाताओं के बेहद करीब ला खड़ा करती है. और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज भी गुजरात में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के नाते नहीं, बल्कि लोगों की करीबी के नाते हैं. और बहुत से लोग तो आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लेने से पहले हिचकें, याद करने की कोशिश करें, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं. કોની સરકાર બને કોની સરકાર ન બને એના માટેની ચૂંટણી નથી. આ ચૂંટણી 5 વર્ષ ગાંધીનગરમાં કોણ સંભાળે એના માટેની નથી. આ ચૂંટણી આવનારા 25 વર્ષ ગુજરાતના કેવા હશે અને દેશ જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવતો હશે ત્યારે આપણું ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત હશે. દુનિયાના સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રોની દરેક માપદંડમાં ઊંચાઈઓ પર ઊભું હોય એવું આપણું ગુજરાત હશે. એનો મજબૂત પાયો નાખવા માટેની આ ચૂંટણી છે ભાઈઓ. नरेंद्र मोदी के वोटर एक फिक्स डिपॉजिट की तरह हैं. वो वक्त के साथ इंटरेस्ट की तरह बढ़ते हैं. 1998 से लेकर आज तक बीजेपी का एक सेट वोट परसेंटेज रहा है, जो स्थानीय मुद्दे, नेता बदलने पर नहीं बदलता. उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा नरेंद्र मोदी का रहता है. स्थानीय मुद्दा कितना भी नाराजगी वाला हो, लेकिन साथ नरेंद्र मोदी का रहता है. और यही फिक्स डिपॉजिट नरेंद्र मोदी को अजय बनाती है. और यही फिक्स डिपॉजिट का असर है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, लेकिन गुजरात के चुनाव में उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही कोई लोग झिझक कर जवाब दे, लेकिन पहला नाम किसी के जुबान पर आता है तो वो नरेंद्र मोदी का है. હમણાં મેં મોઢેરામાં એક બેન જોડે ફોન પર વાત કરી, વે આ સૂર્યનગરી કરીને તો હું આવી ગયો, પણ પછી શું અનુભવ છે? તો એમણે કહ્યું સાહેબ અમે તો હવે ઘરમાં એસી લાવવાનું નક્કી કર્યું છે, ફ્રીજ લાવવાનું નક્કી કર્યું છે. મેં કેમ? પૈસા તો કે હતા, પણ પહેલા ડરતા હતા મેં લાવતા, કારણ વીજળીનું બિલ એટલું બધું આવે તો આ રેફ્રિજરેટર અને આ એર કન્ડિશનર અમને પાલવે નહીં. લાવવાનો ખર્ચો તો પાલવે પણ રાખવાનો ના પાલવે. પણ હવે આ સોલાર આવી ગયું છે ને એટલે બધું મફતમાં છે. એટલે હવે તો અમે તો રેફ્રિજરેટર લાવવાના છીએ, એસી લાવવાના છીએ. આ ક્રાંતિ ગુજરાતમાં ઘેર ઘેર આવે એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું. મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે. એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ, પણ વધારાની વીજળી તમે વેચીને કમાઈ કરી શકો, ઘેર બેઠા કમાણી થાય, વીજળીમાંથી કમાણી થાય. એ વાત તો મોદી જ કરી શકે પહેલા, અને એ મારે કરવું છે. આ જિલ્લામાં 2 લાખ કિસાનોના ખાતામાં 400 કરોડ રૂપિયા જમા કર્યા છે ભાઈઓ, 400 કરોડ રૂપિયા.
તમારા ખિસ્સામાં 400 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યા હોય કોણ કરશે ગલત મોદી નહીં આપણે બધા સાથે મળીને કહીશું આ ગુજરાતનો જવાનીઓ કરશે 3 दिन पहले नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को लेकर ऐसी बात कही जिसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय बना, उससे पहले आदिवासी राम भरोसे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बात सीधे आदिवासियों के दिल तक पहुंची। उन्होंने कहा कि जब मैं आदिवासियों के परिधान और कपड़े पहनता हूं तो कांग्रेस और विरोधी मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये बात जरूर आदिवासियों के दिल तक पहुंचेगी। इतना ही नहीं, किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी का बहरूपिया और फैशन शो वाला मजाक चुनाव में उनके खिलाफ हथियार के तौर पर नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर लेंगे। और जब नरेंद्र मोदी इस तरह के उदाहरण से हमला करते हैं तो विरोधी निहत्थे प्रतीत होते हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ભાઈઓ તમારા માટે કામ કરવાની મને તાકાત આપે ગુજરાતની પ્રગતિમાં મારો આદિવાસી ભાઈ ભાગીદાર બને, ગુજરાતની પ્રગતિનું નેતૃત્વ કરે, એના માટે અમે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી। અટલજીની સરકારે પહેલીવાર આદિવાસીઓનું મંત્રાલય બનાવ્યું, આદિવાસીઓ માટે બજેટ બનાવ્યું અને આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કામ કર્યું। આ કોંગ્રેસના લોકો તો અત્યાર સુધી કોઈ મને આદિવાસીનું જાકીટ પહેરાવે કે મને આદિવાસી પાઘડી પહેરાવે તો મજાક ઉડાવતા હતા। આદિવાસીઓના પહેરવેશ ઉપર મજાક ઉડાવનારી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને એમના આ કોંગ્રેસના નેતાઓ વાર તહેવારે આદિવાસીઓનું અપમાન કરનારા લોકો એમના પાસેથી આદિવાસીઓના કલ્યાણની કલ્પના જ ના કરી શકા। ભાઈઓ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।